हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत सही से चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप अपने टास्क को पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जो कि है वो कैप की। तो इसमें पहला जो वर्ड है हमारा वो कैप का, वो है एडजुडिकेटिंग। एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है मेक अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। मतलब किसी डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर एक फॉर्मल जजमेंट को देना। इसका हिंदी मतलब है न्यायिक निर्णय। और इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं आर्बिट्रेट या फिर जज, और इसके एंटोनिम्स हैं डिफर या फिर इग्नोर। तो जो हमारा वर्ड था वो था एडजुडिकेटिंग, जिसका मतलब होता है किसी डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर एक फॉर्मल जजमेंट को बनाना। इसका हिंदी मतलब है न्यायिक निर्णय। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो वो है आर्बिट्रेशन या फिर जज, और एंटोनिम्स है डिफर या फिर इग्नोर। एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी एडजुडिकेट्स ऑन ऑल बेटिंग डिस्प्यूट्स। मतलब जो कमेटी है उसने न्यायिक निर्णय लिया जितने भी बेटिंग के डिस्प्यूट्स थे उनके ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है द डिजर्शन ऑफ वंस कंट्री और कॉज इन फेवर ऑफ अपोजिंग वन। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करना कि एक कंट्री के फेवर में चीज़ें जाएं, या फिर जो अपोजिट वाली है उसके फेवर में चीज़ें क्यों जा रही हैं उसका कारण बनना। एक तरह से आप कह सकते हो इसका हिंदी मतलब है दल बदल। इसके सिनोनिम्स हैं डिसलॉयल्टी या फिर विथड्रॉल, और एंटोनिम्स हैं हार्मनी, प्लेंटी, जॉयफुलनेस। तो जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है डिफेक्शन, जिसका मतलब होता है कि किसी सॉरी किसी की कंट्री में डिजर्शन का मतलब आप मुझे बताओ कि डिजर्शन होना या फिर किसी अपोजिंग वन के लिए फेवर में होने का कारण बनना। इसका हिंदी मतलब है दल बदल। इसके सिनोनिम्स हैं डिसलॉयल्टी या फिर विथड्रॉल, और एंटोनिम्स हैं हार्मनी, प्लेंटी या फिर जॉयफुलनेस। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। द डिफेक्शन फ्रॉम फ्रॉम द लेबर पार्टी। मतलब लेबर पार्टी में दल बदल जो है वो हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है प्रीसाइड। प्रीसाइड का मतलब होता है बी इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन अ मीटिंग और अदर गैदरिंग। मतलब अथॉरिटी किसी मीटिंग के टाइम पे अथॉरिटी की पोजीशन पे होना, या फिर किसी गैदरिंग पे अथॉरिटी की पोजीशन पे होना। इसका हिंदी मतलब होता है संचालन करना। इसके सिनोनिम्स हैं एडमिनिस्टर या फिर सुपरवाइज, और एंटोनिम्स है फॉलो या फिर अबैंडन। हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है प्रीसाइड। इसका मतलब होता है किसी मीटिंग या फिर गैदरिंग के टाइम पे अथॉरिटी की पोजीशन को होल्ड करना। इसका हिंदी मतलब है संचालन करना। सिनोनिम्स है एडमिनिस्टर या फिर सुपरवाइज, और एंटोनिम्स है फॉलो या फिर अबैंडन। एग्जाम्पल की बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल प्रिसाइड एट एन एमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग को का संचालन करेंगे, उस पर अथॉरिटी वाली पोजीशन को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑगर्स। ऑगर्स का मतलब होता है सूदेयर्स या फिर फॉर्च्यून टेलर्स। इसका हिंदी मतलब है भविष्य बताना। सिनोनिम्स है हार्बिंगर या फिर डिवाइनर, एंटोनिम्स है अनइम्प्रेसिव या फिर इररिलेवेंस। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है ऑगर्स। इसका मतलब होता है सूदसेयर या फिर फॉर्च्यून टेलर्स। हिंदी मतलब है भविष्य बताना। इसके सिनोनिम्स हैं हार्बिंगर या फिर डिवाइनर, और एंटोनिम्स हैं अनइम्प्रेसिव या फिर इररिलेवेंस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर सीम्ड टू ऑगर वेल। मतलब जो कोल्ड वॉर है उसके ख़त्म होने का भविष्य कोई बता रहा है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है कनेक्टेड विथ थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस, मतलब थिंकिंग या फिर मेंटल प्रोसेस की चीज़ों के साथ कनेक्ट होना। इसका हिंदी मतलब है संज्ञानात्मक। सिनोनिम्स हैं इमोशनल या फिर सब्जेक्टिव, और एंटोनिम्स हैं फिजिकल या फिर बॉडी। जो वर्ड है हमारे पास वो वर्ड है कॉग्निटिव, जिसका मतलब होता है थिंकिंग के साथ या फिर किसी मेंटल प्रोसेस के साथ कनेक्ट होना। इसका हिंदी मतलब है संज्ञानात्मक। सिनोनिम्स हैं इमोशनल या फिर सब्जेक्टिव, और एंटोनिम्स हैं फिजिकल बॉडी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग, मतलब रीडिंग के टाइम पे जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, जो भी संज्ञानात्मक प्रोसेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक्ट डिसऑनेस्टली टू गेट समथिंग, मूव और टच थिंग्स, मतलब डिसऑनेस्टी के साथ कुछ करना है, मूव करना या फिर चीज़ों को टच करना। इसका हिंदी मतलब है विरोधाभास। सिनोनिम्स हैं अब्स्योर्डिटी या फिर एनिग्मा, और इसके एंटोनिम्स हैं फॉर्मेलिटी या फिर सक्सेस। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है पैराडॉक्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ डिसऑनेस्टी करना, मूव करना या फिर टच करना चीज़ों को, डिसऑनेस्टी के जैसे एक्ट करना। इसका हिंदी मतलब है विरोधाभास। सिनोनिम्स हैं अब्स्योर्डिटी या फिर एनिग्मा, और एंटोनिम्स हैं फॉर्मेलिटी या फिर सक्सेस। एग्जाम्पल देखते हैं। It's a curious paradox that thinking too much water makes you feel thirsty, मतलब कि ऐसा एक तरह का विरोधाभास है। ऐसा बताया गया है कि अगर आप पानी के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हो उतनी ज़्यादा आपको प्यास लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और जो नेक्स्ट स्लाइड का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है रिकॉल्सिट्रेंट। इसका मतलब है हैविंग ऑब्सेनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। इसका हिंदी मतलब है आज्ञा ना मानने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं अनमैनेजेबल या फिर कॉन्ट्रेरी, और एंटोनिम्स हैं डोसाइल या फिर अमेनेबल। जो हमारा वर्ड है वो है रिकैल्सिट्रेंट, जिसका मतलब है आज्ञा ना मानने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं अनमैनेजेबल या फिर कॉन्ट्रैरी, एंटोनिम्स हैं डोसाइल या फिर अमेनेबल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सम पॉलिटिशियंस आर नथिंग बट आर स्टिफ नेक्ड, रिकैल्सिट्रेंट एंड ट्रबल मेकर, मतलब कुछ पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ परेशानी खड़े करने वाले होते हैं और साथ ही साथ आज्ञा ना मानने वाले ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वांटन। वांटन का मतलब होता है डेलिबरेट एंड अनप्रोवोक्ड, या फिर ऑफ अ क्रूशियल और वॉलेंट एक्शन, मतलब बहुत ही अनप्रोवोक्ड होता है, बहुत ही क्रूअल या फिर वॉलेंट एक्शन वाला होता है। इसका हिंदी मतलब है ऊधमी। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स हैं सेंसलेस या फिर अनजस्टिफिएबल, और इसके एंटोनिम्स हैं रेशनल या फिर रीजनेबल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है वैंटॉन, जिसका मतलब है क्रूअल या फिर वॉलेंट एक्शन के साथ काम करना। इसका हिंदी मतलब है ऊधमी। सिनोनिम्स हैं सेंसलेस या फिर अनजस्टिफिएबल, एंटोनिम्स हैं रैशनल या फिर रीजनेबल। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। He presented a wanton idea in the meeting, मतलब उसने एक ऊधमी आइडिया को मीटिंग में प्रेजेंट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड का जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है जंप अबाउट प्लेइंग, मतलब उछलना कूदना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रैंक या फिर प्ले, एंटोनिम्स हैं वर्क या फिर स्टडी। जो हमारा वर्ड है
वो है कावर्ड, जिसका मतलब है उछलना कूदना। सिनोनिम्स हैं प्रैंक या फिर प्ले। एंटोनिम्स हैं वर्क या फिर स्टडी। एग्जाम्पल देखते हैं। अ किड वॉज कवर्डिंग अराउंड द कॉर्नर, मतलब जो बच्चा है कॉर्नर में उछल कूद मचा रहा था। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का जो कि है अबोरेटिव। अबोर्टिव का मतलब होता है फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब जो भी इंटेंडेड रिजल्ट था उसको प्रोड्यूस करने में फेल होना। इसका हिंदी मतलब है निष्फल। सिनोनिम्स हैं फ्यूटाइल या फिर फ्रूटलेस, और एंटोनिम्स हैं प्रॉफिटेबल या फिर फ्रूटफुल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है अबॉर्टिव। इसका मतलब होता है इंटेंडेड रिजल्ट को प्राप्त करने में फेल होना या फिर निष्फल। इसके सिनोनिम्स हैं फ्यूटाइल या फिर फ्रूटलेस, और एंटोनिम्स हैं प्रॉफिटेबल या फिर फ्रूटफुल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। द रेबल ऑफिसर्स हु लेड द अबॉर्टिव ग्रुप वर शॉट, मतलब जो रेबल ऑफिसर है जो कि उस ग्रुप को लीड कर रहे थे जो कि निष्फल था, उनको शूट कर दिया गया। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। और एट दी एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है dimple7273। आप मुझसे इस आईडी पे ऐड हो सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का भी क्वेरीज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। dimple7273 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप चाहें तो इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।